नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं आपको पुल गिरने के लेकर जो सियासत चल रही है और जिस अंदाज में सियासत चल रही है, पटना से लेकर दिल्ली तक गर्म है। और इसी बहाने ही सही, बहाना नहीं है, और इसी आधार पे नीतीश कुमार और तेजस्वी को घेरने की तैयारी भी चल रही है। बयानबाजी भी हो रहा है, अपने अपने तरीके से बयान भी चल रहा है। सरकार ने उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए इंजीनियर को निलंबित भी किया है। जो निर्माण कंपनी है उसको ब्लैक लिस्टेड करने के लिए नोटिस भी जारी की है। जो फौरी कार्रवाई होनी चाहिए, जो एक फौरी कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई सरकार ने की है। और कहते हैं ना कि जिस बिल्ली को छाछ या दूध की रखवाली दी गई है, उन्हें ही जांच की जिम्मेवारी भी दी गई है। परते अमृत पर सारा कुछ आरोप परते अमृत पर है कि जब से वो इस विभाग के सुप्रीमो रहे हैं, कहीं न कहीं जो खेल हो रहा है उस खेल में उनकी सहमति रहती है। और जिस कंपनी को ये काम दिया गया है, वो हम आपको बताएं कि वो 2006 के दौर में वो बिहार आया था। उस समय में उनके पास कोई इस तरह का अनुभव भी नहीं था, छोटे मोटे ब्रिज बनाने का अनुभव था। जी हाँ, और आज उनके पास बिहार में लगभग 10,000 करोड़ का पुल निर्माण का काम उनके पास है। बिहार सरकार का अगर हम बात करें तो अभी 3 प्रोजेक्ट उनके पास है जिन पर वो काम, जिनमें से 2 काम पूरा हो गया या पूरा करने की स्थिति है। उसमें एक वही सुल्तानगंज अगवानी जो पुल आज गिरा है 2 दिन पहले, एक वो प्रोजेक्ट है। उसके अलावा उन्होंने कोइलवर आरा वाले जो पुल है उसका काम उन्होंने ख़त्म किया, और छपरा आरा का काम अभी चल रहा है, मतलब वो भी काम इन्होंने ख़त्म, 2 पुल का निर्माण किया है ये। और जो सबसे बड़ी बात ये है, जो महत्वपूर्ण बात है कि 2006 में जब ये बिहार आए थे, पंजाब की ये कंपनी है, और ये कंपनी SP सिंगला जब आए थे बिहार, तो इनके पास उस तरीके का न फंड का अरेंजमेंट था, न उनके पास उस तरीके का बड़े टेंडर लेने का कोई कागजात इनके पास था। बिहार ही सब कुछ इनको दिया और आज ये इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। जिन और प्रोजेक्ट पर, NHI के प्रोजेक्ट पर जो ये इनका काम चल रहा है, उसमें आपको हम बताएं कि 4 ऐसी पुल हैं जिस पुल के निर्माण का कार्य इनके जिम्मे है, और वो महत्वपूर्ण पुल है। सारा का सारा बिहार में ही इनका काम चल रहा है। स्वाभाविक तौर पर बिहार सरकार ने जितनी मेहरबानी दिखाई है उसमें उस पर NHI ने भी इन पर भरोसा किया और इनको वो काम दे दिया जो महत्वपूर्ण काम अभी इनके जिम्मे है। ठीक गांधी सेतु के पैरेलल जो आपको नया पुल बन रहा है, वो पुल इन्हीं के टेंडर में है, और 1794 करोड़ का वो प्रोजेक्ट, और सितंबर 2024 में इस काम को उनको पूरा करना है। उसी तरीके से शेरपुर दिघवारा, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, 3012 करोड़ का है ये, और दिसंबर 2026 में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। नया विक्रमशिला का जो भागलपुर में जो पुल बनने की बात हो रहा है, वो 998 करोड़ का है। और इसके अलावा अगर बात करें तो मोकामा में जो नई ब्रिज बन रही है, लगभग आपको 1161 करोड़ का, ठीक मोकामा पुल के पास जो है पैरेलल जो ब्रिज बन रही है, वो ब्रिज इन्हीं को काम मिला है NHI के माध्यम से। मतलब बिहार में अगर हम बात करें तो 9027 करोड़ का सभी पुल गंगा पर ये बना रहे हैं। ये भी महत्वपूर्ण बात है, सारे पुल गंगा पर बना रहे थे। जिस समय में आए थे तो ये छोटे छोटे पुल का निर्माण कार्य बिहार में कर रहे थे, आज गंगा पर ये ब्रिज बनाने का काम कर रहे हैं। और ये जिस मॉडल के तहत इन्होंने काम लिया था, वो मॉडल था EPC मॉडल। जी हाँ, EPC मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिस मॉडल में आप को नक्शा बनाना, ज़मीन पे जाकर काम करना, उसको किस तरीके से अलाइनमेंट करना है, मतलब सारी जिम्मेवारी कंपनी की होती है। और उसी मॉडल पर इन्होंने काम किया, और अब ये मॉडल फेल हो गया, ये साफ दिख रहा है। क्योंकि 2022 में 4, 5 और 6 पिलर टूटा था, और इस बार 9, 10, 11, मतलब पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और अब देखना ये है कि अब ये काम को किस तरीके से करते हैं, क्योंकि इनके काम के इस रिजल्ट के बाद NHI ने एक अलग तरीके से सेफ्टी कंसल्टेंट एक मॉड्यूल्स लाया है, जिस मॉड्यूल्स के तहत अब वो खुद जांच करेंगे सारी चीज़ों को। उसके बाद बाकी चीज़ों को जो है सो इनको काम जो ये इनको मिला हुआ है वो काम करेंगे या नहीं करेंगे, उसकी पूरी मॉनिटरिंग अब करेगी NHI जो इनको काम दिए हुए है। 24 घंटे के अंदर में ये बड़ा बदलाव हुआ है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है,
और सोचने वाली बात है कि 2022 में जब इनका इस तरीके से घटना घटी, 3-3 पिलर टूट गया, उस घटना के बाद काफ़ी बबेला मचा था, सवाल उठा था कि भाई कैसे ये हुआ। गडकरी ने को जब ये मालूम हुआ कि भाई ऐसे ऐसे बिहार में ये घटना घटी है कि आंधी में पुल गिर गया है, तो उन्होंने बिहार सरकार को कहा कि हम इसकी जांच कराते हैं और एक्सपर्ट से जांच कराते हैं कि आखिर ये स्थिति बनी क्यों। राज्य सरकार ने इसे हस्तक्षेप माना और जांच कराने से इनकार कर दिया। वजह समझ सकते हैं कि क्या वजह रही होगी। जहाँ परतें अमृत हैं तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। जांच नहीं हुई। उसके बाद बिहार सरकार ने भी जांच गठित की। जांच का रिपोर्ट क्या आया किसी को कुछ नहीं पता है। अगर जांच का रिपोर्ट आया भी तो किसने इसको क्लीन चिट दिया किसी को कुछ पता नहीं है। जब अलाइनमेंट में या मतलब नक्शा बनाने में या फिर नदी का जो धारा है, विंड का जो दबाव है, अगर वो सही कैलकुलेशन नहीं था तो फिर आगे काम करने की इजाज़त किसने दी, बड़ा सवाल है। ठीक है, बीजेपी के शासनकाल के दौरान वो चीज़ें सामने आई, लेकिन फिर दोबारा काम करने की इजाज़त किस व्यक्ति ने दी, किस अधिकारी ने दी? क्या मंत्री स्तर तक ये फाइल पहुंचा क्या? क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट लगभग 1400 करोड़ रुपये का इनको ये काम कर भी चुके हैं। अब बताइए कि वो पैसे तो पानी में चले गए राज्य का। उसके लिए देनदार कौन है? 50 करोड़ 100 करोड़ इनका जमा होगा, वो आप पैसा जब्त कर सकते हैं, लेकिन बाकी पैसा। और अगर अलाइनमेंट पुल का सही नहीं था, विंड का प्रेशर का की गणना इन्होंने नहीं की थी, तो भाई जब इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट इनको शुरू से लेकर अंत तक का दिया गया था कि ये मेजरमेंट भी करेंगे, विंड का दबाव देखेंगे, सॉइल टेस्ट करेंगे, मतलब सारी चीज़ें की जिम्मेवारी इनके पास थी, इनकी कंपनी को दी गई थी और कंपनी ने उसके बदले पैसे ली। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटना घटती है तो कंपनी तो जिम्मेवार है ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी पर मेहरबानी क्यों है। कहा यह जाता है कि पुल निर्माण विभाग में सिंगला के अलावा किसी के नाम की चर्चा तक नहीं होती है। अब आप समझ सकते हैं जो बिहार में एक पंजाब की कंपनी बिहार में आकर काम लेता है, सारा काम उन्हीं को मिलता है और वो पेटी कंडक्टर में भले जिसको दे दे, लेकिन सारे के सारे काम उन्हें मिलते हैं। आप बताइए किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ऐसे में नीतीश कुमार पर सवाल क्यों नहीं उठाया? और नीतीश कुमार के साथ साथ अगर उस ब्यूरोक्रेसी को बचा रहे हैं तो उसके भागीदार भी तो नीतीश कुमार होंगे। बड़ा बात है ना वो भाई, बड़ी बात है ये कि जिस एजेंसी ने काम के दौरान इतनी बड़ी घटना घटी, 3-3 पिलर टूट गया 1 साल पहले आंधी में, आखिर क्या जांच हुआ? आप कहे NIT से हम जांच कराए, रुड़की से जांच कराए, मुंबई से जांच कराए और उस जांच रिपोर्ट में हुआ कि भाई पूरे स्ट्रक्चर में डिफेक्शन है, मतलब स्ट्रक्चर दोषपूर्ण है, इसीलिए यहाँ काम नहीं होना चाहिए। तो फिर इनको काम करने की इजाज़त किसने दी? काम ये फिर शुरू कैसे कर दिए? बीच में ये 1 वर्ष के दौरान में 4-4 पेमेंट इन्होंने उठाया है करोड़ों रुपये में। वो किसके कहने से ये पैसे उठा लिए? किसने इनकी अनुमति दी? जबकि जब स्ट्रक्चर ही सही नहीं है तो फिर काम कैसे कर लिए? एक बड़ा सवाल है। और इन सब सवालों के बीच जो बड़ी बात है कि बिहार में जिस तरीके से टेंडर मैनेज होता था पहले, अब टेंडर मैनेज नहीं होता है। अब टेंडर के सहारे ही सारी चीज़ें होती हैं। और ये मैनेज क्या होता है कि इतना बड़ा काम दे दो कि बिहार के लोग उससे बाहर हो जाए, फिर बाहर के लोगों में भी उन्हीं को काम करने की अनुमति दी जाए जो इस व्यवस्था में फिट बैठता है। ये सरेराह जिससे भी आप बात करिए, हर किसी के जुबान पर यही है कि बिहार में काम लेने के लिए कुछ खास कंपनी है। कुछ खास कंपनी हैदराबाद की है, एक पंजाब की कुछ कंपनी है जो जिसके बगैर यहाँ जैसे पहले सूरजभान, अनंत सिंह, जैसे अशोक सम्राट, अखिलेश राय के दौर में रेलवे में टेंडर लेना हो या पथ निर्माण विभाग में हो या पुल में हो, मंटू बंधु था कि बिना पैसा दिए हुए NHI में आप काम ही नहीं ले सकते हैं, उनको पैसा देना पड़ेगा। तो सरकार ने उसके लिए कई तरह के प्रोसेस अपनाए कि भाई उसको अब कट देने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें ही कट दे दो, हम सारी व्यवस्था कर देते हैं। भले एक रुपया का सामान 4 रुपया में आप बनाओ, जैसे लोग बाहुबली लोग करता था बिहार में कि भाई टेंडर 4 आदमी, यही 4 आदमी भरेगा, लोएस्ट प्राइस आपको इतना देना है, हाईएस्ट प्राइस इतना देना है। और वह लोएस्ट प्राइस भी जो है, जो बीड रहता था सरकार से उससे बहुत ज़्यादा रहता था। और जो सबसे जिसको मिला
वो फिर अपने प्रतिशत में ऊपर से लेकर नीचे तक बांट देता था। ठीक वही काम अब सरकार अपने स्तर पर कर रही है। इस तरह के गंभीर आरोप उन पर है कि वही टेंडर मैनेज करते हैं। उनके इच्छा के विपरीत कोई भी एजेंसी काम नहीं डाल सकता। अगर डाल दिया तो फिर उसको डिबार कर दिया जाएगा, उसके तरह तरह की चीज़ें सामने ला कर रख दी जाएगी, फिर उस कंपनी को बाहर होना है। तो ये बड़ा खेल बिहार में चल रहा है और इसी खेल का ये नतीजा है। सरकार लाख सफाई दे दे, लेकिन नतीजा यही है। तेजस्वी जो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें हमने जांच कराई, जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और फिर निर्माण की जो पद्धति थी या फिर जिस साइट का सिलेक्शन हुआ और जो स्ट्रक्चर का निर्माण का जो उसकी जो स्वीकृति वो दोषपूर्ण था। इसीलिए हम इस काम को बंद कराना चाह रहे थे। ज़रा सुन लीजिए, एक बार और सुन लीजिए कि तेजस्वी इस मसले पर क्या कह रहे थे। बाकी ACS जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं और भी जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीज़ें तो आप समझ लीजिए कि पहले से ही हम लोग इस चीज़ को जो है देखते रहे हैं और ये टूटा है। और क्योंकि शक था ही, जब पेयर नंबर 5 में जब ये बात आई थी उस समय तो तत्कालीन जो मंत्री थे नितिन नवीन थे, तो उन लोगों ने भी जो है जांच जो है IIT रुड़की को दिया था। लेकिन रिपोर्ट जो हमने आपको दिखाया उस आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया, उसके जितने सेगमेंट थे 50 के लगभग सबको हम लोगों ने कार्रवाई भी। क्या लगता है कि एकदम हो रहा है। क्या नए सिरे से पुल का निर्माण विभाग द्वारा बता दिया जाएगा। क्या नए सिरे से पुल का निर्माण कराया जाएगा? एकदम पुल का निर्माण कराना ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इनका जो है 3 प्रोजेक्ट रहा है और लगातार 12 से जो है उनकी सोच रही थी, 14 से ये काम जो है सिलसिला चला है और हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइम बाउंडिंग के अंदर जो है इसको काम। एक सवाल उठ रहा है राशि का कि राशि जो देखिए जो खर्च हुआ है उसको हम लोग रिटेन करेंगे। हमने पहले भी जो पहला जो पेयर नंबर 5 का जो जितने सेगमेंट हम लोगों ने तोड़े थे उसको हम लोगों ने सरकार पे आने नहीं दिया, संवेदक पे ही आने दिया। तो ये चीज़ें होंगी। जो भी राशि जो भी पुल का जो है, क्योंकि अप्रोच रोड का तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुल का जो होगा राशि जो हम लोगों के खर्चे पे आ रहा था वो कम से कम जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे उन पे ही आएगा। ब्लैकलिस्ट करने की भी वो सारी कार्रवाई की जा रही है। नोटिस जो है इशू किया जा रहा है कि कारण बताएं और जो एग्रीमेंट के तहत, क्योंकि एग्रीमेंट के तहत जो भी क्लॉजेज होती है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी कह रही है कि अब कौन क्या कहता है नहीं कहता है इस पे तो हमको कुछ कहना है नहीं, समझे। जांच जो है सब कुछ स्पष्ट है कि कौन लोग इसमें दोषी हैं नहीं हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, IIT रुड़की ऑलरेडी जांच कर रही है और CBI वाले इंजीनियर तो है नहीं। वाला कि जब पहले से डिफॉल्ट था तो फिर काम क्यों होने दिया उसमें? अरे भाई पहले हम लोगों ने मिनट टू मिनट जो हम लोगों ने दिखाया था, जो समीक्षा नवंबर और दिसंबर में हुई थी, जो फाइल उस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो साफ निर्देश दिया गया था। आपने सुना क्या कह रहे थे और नीतीश क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। दोनों कंट्राडिक्शन है। एक बात और है कि तेजस्वी जो कह रहे हैं ठीक उसके उलट नीतीश कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। जरा उनकी भी बात को सुन लीजिए। हाँ, भागलपुर में जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा और 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जा करके देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था ना जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? मुझको बड़ा तकलीफ हुआ है, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए। और ठीक नहीं बना रहा है तभी ना गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता। लोगों को कितनी खुशी थी, हम कितना पहले जा करके एक एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा। हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज़ की मालूम जानकारी है
ये सब लोग उसको जल्दी से जल्दी जो नहीं करेगा तो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने का हम लोगों की इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल कह तो रहे हैं, कल ही तो बोल दिए हैं, जैसे ही हमको खबर जैसे ही मिला वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया, इसलिए इसके लिए चिंता मत। तो दोनों की बात आपने सुनी। अब सवाल यह है कि सरकार सही बोल रहा है या विभाग के मंत्री सही बोल रहे हैं। सरकार मतलब मुख्यमंत्री सही बोल रहे हैं या फिर विभाग के मंत्री सही बोल रहे हैं। जब दोषपूर्ण ही स्ट्रक्चर था तो फिर उसको काम की अनुमति क्यों दी गई, और अगर काम की अनुमति दी गई और फिर ये घटना घट गई तो फिर जिस सेक्रेटरी की वजह से वो वहाँ मलाई खा रहा है, फिर उसी सेक्रेटरी को जांच देने का आदेश सरकार की तरफ से देने का मतलब क्या है? मतलब साफ है कि पूरे मामले को इसी तरीके से घुमाते रहिए और उद्देश्य वही है। टेंडर जो पहले बाहुबली मैनेज करते थे अब अधिकारी मैनेज करते हैं, मंत्री का भी कुछ नहीं चलता है। हाँ, तेजस्वी की वजह से तेजस्वी को कुछ चल जाए तो चल जाए, लेकिन आज तक पथ निर्माण विभाग के मंत्री भले ही बीजेपी के कोटे के रहे हों लेकिन उनका चला कभी नहीं है। चला हमेशा प्रत्यय अमृत का ही रहा है। प्रत्यय अमृत जो चाहते हैं वही होता है उस विभाग में। उनकी इच्छा के विपरीत एक कदम भी कोई बाएं और दाएं नहीं हो सकता है, ये तय मानिए। मंत्री कोई हो, तेजस्वी की वजह से थोड़ा आजकल थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं स्वाभाविक तौर पर। आनंद किशोर का हश्र देखकर थोड़ा घबराए भी रहते हैं। फिर तेजस्वी का एक अपना अलग आइडेंटिटी भी है, लालू पर के बेटे हैं, वो एक अलग पहचान है। ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से थोड़ा प्रत्यय अमृत थोड़ा सॉफ्ट भी हैं, थोड़ा चीज़ों को समझते भी हैं, इसलिए थोड़ा साइड रहते हैं। लेकिन चलना उन्हीं का है, तो जवाब तो उन्हें देना होगा ना कि 3 पिलर जब पिछले बार गिर गया, जांच कमेटी आपने गठित किया, NIT पटना, रुड़की, मुंबई IIT जो कह रहे हैं कि दोषपूर्ण है स्ट्रक्चर, तो फिर काम किसके कहने से ये शुरू हो गया? यही खेला है और यही खेला पिछले कई वर्षों से डेवलपमेंट के नाम पर बिहार में चल रहा है और कहा जा रहा है कि ये तो बिहार मॉडल है।